क्या आप जानते हैं कि भारत में कन्याओं की भ्रूण हत्या कैसे आरंभ हुई थी? मां के गर्भ में ही लड़कियों को मार डालने की परंपरा कहां से आई? इसका दोषी कौन है? भारत का पितृसत्तात्मक समाज, भारतीय संस्कृति या कोई और? इन सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसा है जिसकी आपने संभवतः कल्पना भी नहीं की होगी। 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी देशों के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नलों में कई ऐसे लेख प्रकाशित हुए जिनमें चिंता जताई जा रही थी कि विश्व में गोरे यूरोपीय लोगों की संख्या सांवले और काले लोगों के अनुपात में कम हो रही है। इन लेखों के पीछे निहितार्थ ये था कि जनसंख्या घटने के कारण विश्व भर में श्वेत लोगों की पकड़ ढीली पड़ रही है। यही वो समय था जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पश्चिमी ईसाई देशों के उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे। पश्चिमी एजेंसियां जान रही थीं कि वे अपने देशों में लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेंगी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। ये रास्ता था तुलना में अधिक बच्चे पैदा कर रहे एशियाई लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर को कम करवाना। सबसे पहले चीन और भारत जैसे देशों को टारगेट किया गया। अधिक संतानोत्पत्ति दर वाले ऐसे सभी विकासशील देशों को समझाया गया कि वे अपने यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का अभियान आरंभ करें। बताया गया कि उनकी सारी समस्याओं का कारण बढ़ती जनसंख्या है, इसलिए बच्चे कम पैदा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारों ने भी बिना सोचे समझे जनसंख्या नियंत्रण को अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम बना लिया। इसके लिए उन्हें मोटी फंडिंग मिल रही थी। भारत ही नहीं, चीन जैसा देश भी इस झांसे में फंस गया। 1960 के दशक में भारत में लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन की तकनीकों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के रूप में लाया गया था। जैसे ही पता चलता कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है, तो डॉक्टर स्वयं माता पिता को समझाते कि वे गर्भपात करवा लें। इसी दौरान बदनाम अमेरिकी संस्था रॉकफेलर फाउंडेशन के एनजीओ पॉपुलेशन काउंसिल के प्रमुख शेल्डन सीगल को भारत भेजा गया। सीगल की पहचान गर्भ निरोधक उपायों के विशेषज्ञ के रूप में थी। भारत सरकार ने उसे परिवार नियोजन विभाग के निदेशक बीएल रैना का सलाहकार बना दिया। भारत सरकार ने जनसंख्या नीति बनाने का काम एक प्रकार से अमेरिकी संस्था को आउटसोर्स कर दिया। रॉकफेलर के अलावा एक अन्य अमेरिकी प्रभुत्ववादी संस्था फोर्ड फाउंडेशन भी इस अभियान में भागीदार थी। ये दोनों ही फाउंडेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े हुए हैं। किसी समाज में कितने लड़के पैदा होते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लड़कियों का जन्म। यदि लड़कियों को पैदा ना होने दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि स्वतः ही रुक जाएगी। अमेरिकी नीति निर्माताओं ने अपनी सारी योजनाएं इसी विचार के आधार पर बनाई। अमेरिकी पत्रकार मारा हवेस्टेनडाल ने इस षड्यंत्र को उजागर करते हुए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अननेचुरल सिलेक्शन, चूजिंग बॉयज ओवर गर्ल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ वर्ल्ड फुल ऑफ मेन। पुस्तक के चौथे अध्याय द डॉक्टर में बताया गया है कि कैसे 60 और 70 के दशक में दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एमनियोसेंटेसिस नामक चिकित्सकीय विधि से गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता किया जा रहा था। इसका परिणाम था कि इन अस्पतालों में पैदा हो रहे हर 10 में से 7 बच्चा लड़का था। 70 के दशक के आरंभ में भारत में अल्ट्रासाउंड मशीनें आनी शुरू हुई। अन्य सभी मेडिकल सुविधाओं के लिए भारत एक गरीब देश था, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीनें लाने में धन की कोई कमी नहीं हुई।